हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको टू हैव और टू बी देयर कि ये प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ होता है इसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारी जो टू हैव और टू बी देयर के लिए हमारी जो रूट फॉर्म होती है, ठीक है, वो होती है इत्ता। ठीक है, चलो मैं इसको लिख देती हूँ रोमनाइज करके भी, इत्ता। ठीक है, इत्ता ये हमारी डिक्शनरी फॉर्म है या रूट फॉर्म है। ठीक है, पर जब हम इसको प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम इत्ता को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे तो हम इसको लिखेंगे, इत्ता हो जाएगा, देखो इत्ता ये हो जाएगा इसोयो। अब ये देखो यहाँ पर ये पश्चिम में आने के बाद टी साउंड कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर ये पश्चिम में आने के बाद क्योंकि ये इसकी जो साउंड है सै वाली वो यहाँ चली जाएगी तो ये हो जाएगा इसोयो। ठीक है, ये इत्ता ये इसोयो। ठीक, इसको भी मैं रोमनाइज करके लिख देती हूँ। ये है इत्ता और ये है इसोयो। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि हम ई और खा का जो यूज़ है वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे ई और खा कि ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होंगे। ओह सॉरी, ये ब्लर हो गई, कि ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है, अगर हमारा कोई सेंटेंस है, अगर वो ख़त्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पर, ठीक है, तो हम लास्ट में अटैच कर देंगे ई। अगर मान लो एंडिंग हो रही है, जो एंडिंग है वो, ठीक है, अगर वो कॉन्सोनेंट पर हो रही है तो आएगा ई। पर अगर एंडिंग जो है वो हमारे वोवल्स पर हो रही है तो आएगा खा। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हमारे वर्ड्स की एंडिंग होती है कॉन्सोनेंट पर तो ई आएगा, पर अगर हमारे वर्ड्स की एंडिंग होती है वोवल्स पर तो खा आएगा। ठीक है, तो चलो अब मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मैं लेती हूँ इसका एग्जांपल, आई हैव अ पेन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आई हैव अ पेन। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूंगी, आई को हम लिखेंगे पोलाइट वे में छॉनिन। ठीक, पैनी। ठीक है, इसोयो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे हमने लिखा है तो जो आई है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, छो। जो ये इसके बाद ये लगा हुआ है ये टॉपिक मार्कर। ठीक है, ये सब्जेक्ट मार्कर या टॉपिक मार्कर्स होते हैं हमारे। ठीक है, और जो ये है ये भी मैंने क्या बताया था ऊपर, अगर आप देखेंगे कि अगर वर्ड की एंडिंग जो हो रही है हमारी वो कॉन्सोनेंट पर हो रही है तो ई आएगा। अब यहाँ देखिए नीचे ये आ गया कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट आ गया तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या अटैच कर दिया, ई, और लास्ट में ये इसोयो। ठीक है ना, इजी। तो चलो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये तो हमारा ई वाला एग्जांपल था। अब मैं आपको एक खा वाला एग्जांपल देती हूँ। तो इस पे मैं नंबर डाल देती हूँ, नंबर 1। सेकेंड एग्जांपल है हमारा आई हैव अ कार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, आई को हम सेम लिखेंगे फिर छॉनिन। ठीक है, और ये हो गया हमारा
차가 있어요. 있어요। अब देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, ये टॉपिक मार्कर है, ठीक है। कार को हम छा बोलते हैं, तो हमने इसमें लगा दिया ये, क्योंकि हमारा जो वर्ड है उसकी एंडिंग हो रही है वोवल पर, और ये हमारा क्या है, ये वोवल्स है, ये हमारा वोवल है, इस पर एंडिंग हो रही है, तो हमारा क्या आ गया, क्योंकि वोवल पर एंडिंग हो रही है तो खा लगाया, ठीक। और जब कॉन्सोनेंट पर एंडिंग हो रही थी तो ई लगाया, तो क्या हो गया ये, जॉनिन छाखा इसोयो, आई हैव अ कार, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो मैं लिखती हूँ आई हैव फॉर एग्जाम्पल के लिए आई हैव, मान लो XYZ लिखा मैंने, ठीक है। तो इसका एक और मीनिंग होगा देयर इज XYZ, ठीक है। तो चलो ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मान लो मैं लिखती हूँ कि अगर मान लो मैं लिखती हूँ आगीगा, आगीगा 있어요, ठीक। तो आगी, आगी जो होता है, आगी मीन्स होता है बेबी, ठीक है, बेबी, सॉरी बेबी, ठीक है। आगी मीन्स होता है बेबी। तो अगर मैंने लिखा आगी गा 있어요, तो इसका मतलब हो सकता है कि देयर इज अ बेबी, ठीक, या फिर आई हैव अ बेबी, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग हो सकता है। पर अगर मान लो मैं लिखती हूँ स्पेशल, मतलब अगर मैं स्पेशल ये लिखती हूँ कि 저는 아기가 있어요, तो इसका मतलब है कि आई हैव अ बेबी, मैं स्पेशल इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तब हम इसके लिए इसे यूज़ नहीं करेंगे, तब स्पेशल हम बात कर रहे हैं कि आई हैव समथिंग, ठीक है। तो जॉनिन आगीगा 있어요, इसका मतलब है आई हैव अ बेबी। पर अगर हम बोल रहे हैं आगीगा 있어요, तो इसका मतलब है देयर इज़ अ बेबी और आई हैव अ बेबी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। अब मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि नेक्स्ट हमारा, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, हमारा सेकंड एग्जांपल है 책이 있어요, ठीक। अब इसका देखो क्या मीनिंग हो सकता है कि देयर इज़ अ बुक, ठीक है, देयर इज़ अ बुक, ठीक। और एक इसका एग्जांपल हो सकता है आई हैव अ बुक, ठीक है। पर अगर मान लो हम इसको स्पेसिफिक तरीके से लिख रहे हैं कि 저는 책이 있어요, ठीक। तो इसका मतलब है हम स्पेसिफिक ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये वाला सेंटेंस कि आई हैव अ बुक, इसका मतलब है 저는 책이 있어요। पर अगर हम बोल रहे हैं 책이 있어요, इसका मतलब है देयर इज़ अ बुक या आई हैव बुक, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। और आज की क्लास मेरे हिसाब से सिर्फ इतना काफ़ी होगा आपको समझने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास अब हम देखेंगे किस टॉपिक पर रखते हैं। वैसे मैं अभी सोच रही हूँ आपको कि मैं अभी पास्ट टेंस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, क्योंकि अब से हम अपनी टेंसेस वाली क्लास को कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद ही हम फिर उसके साथ साथ, उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ हम थोड़ी वोकैब भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ